राइट लेफ्ट है, बच्चों को लेके वो जा रहे हैं जनाब GIT के सामने पेश होने के लिए कि अनारकी ना फैले। अब जब मामला आया है इमरान खान साहब का, तो आज ही आप देखें कि वो सिंध हाउस के बाहर जो है वो लोटे और ये वो इकट्ठे करके मुजाहरा किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं अपने कि जनाब ये बड़ा अच्छा हो रहा है, अब यही हो गए, चित्र पड़ेंगे। देखिए, हुकूमत हमेशा वो एक फादर ऑफ द स्टेट का जो है ना वो किरदार होता है। वो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा नाहंजार या कोई इस तरह की कर रहा हो तो उसके मुकाबले पे नहीं आ जाता। अब यहाँ तो ये सिस्टम है कि हुकूमत खुद मुकाबले पे आ गई है। मुकाबले पे क्या आ गई है? वो तहरीक अदम एतमाद की जगह वो कहते हैं कि जी 10 लाख लोग आएंगे, जो अंदर जाएंगे वो भी देखेंगे, जो बाहर आएंगे। यार ये क्या करना चाह रहे हैं? आपका रोल प्ले करती है हुकूमत, मुकाबला नहीं किया करती, आईनी तौर पे जंग लड़ा करती है। सर आप क्या कहेंगे, ये करंट सिचुएशन जो है इसके अंदर आपके ख्याल में अवामी मफाद को कौन देख रहा है और ये कामयाब होती नजर आ रही है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि अदम एतमाद को होगी, ये उससे पहले कोई मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। ये जो लोग अभी हम मीडिया पे या आम देखते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसे हम सीरियस ले सकें पॉलिटिक्स में। ये यानी नॉन सीरियस इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के ना सीरियस इशू बना के पेश किया जा रहा है। और ऐसा यानी ये कैसा, ये एक आग का दरिया है जो तैर के जा रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास 24 हैं। अब ये इसका फैसला कौन करेगा कि इनके पास इनके कितने हैं? पहले तो ये देखना है। मेरा ख्याल है कि मामला लड़ाई की तरफ कोई तीसरी कोई ऐसी कुव्वत है जो इस मामला को, इन तमाम मामला को लड़ाई की तरफ लेके जा रही है। तीसरी कुव्वत की बात कर दी काजी साहब ने कि तीसरी कुव्वत कोई जो है वो रोल प्ले कर रही है और मामलात को जो है वो तसादुम की साइड पर लेके जा रही है, जिसके अंदर से हासिल हुसूल किसी को भी कुछ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, क्या सिचुएशन बन रही है? देखिए, तीसरी ताकत हमेशा जो है उसका एक रोल तो रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो है तीसरी ताकत का जो रोल है वो बड़ा मुस्बत होना चाहिए, चूँकि हालात बहुत ही मतलब दिगरगूं हो रहे हैं। मतलब सब पार्टीज़ जो हैं वो मतलब यानी समझ लें कि गुत्थम गुत्था होने के चक्कर में हो सकती हैं। तो उस लिहाज से देखें कि तीसरी जो कुव्वत है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये सूरत हाल जो है वो जो है मज़ीद ख़राब नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये अब ना कहें कि मतलब अपोजिशन बड़ी तगड़ी हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो खान साहब हैं, इसकी पॉलिसीज़ और इसके जो इम्पोर्टेड जो लोग हैं उन्होंने बेड़ा गर्क किया है पूरी मतलब जो है ना सिस्टम का, और खान साहब को ख़ास तौर पर अब वो मतलब महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा उनका जो है ना नशा उतरा है और वो अब मतलब निकले हुए हैं अपना चीज़ों को इकट्ठा करने। अब ये जो है इलेक्टेड लोग हैं और PTI के टिकट पे इलेक्टेड लोग हैं, तो क्या आपके ख्याल में इन दोनों सिचुएशंस में फ़र्क नहीं है? देखिए, बिल्कुल इसमें फ़र्क नहीं है। आप सिंपल सी चीज़ ये देखें कि मैं अगर इलेक्टेबल हूँ और मुझे लिया जाता है तो इसका मतलब है कि मुझे लेने वाले को अपने बाजू पे एतमाद नहीं है। मेरा वोटर है। इलेक्टेबल आपने खुद ही जो बात कर दी है, जो इलेक्टेबल है मेरा तो अपना वोट है। मैं नून लीग में चला जाऊँ, मैं पीपल्स पार्टी में चला जाऊँ, मैं जमात इस्लामी में चला जाऊँ, मैं आज़ाद लड़ लूँ, इलेक्टेबल्स वो होते हैं। तो ऐसे बंदे को जब आप साथ भी लेके आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि इसके नज़रियात मेरे साथ नहीं मिलते, ये ज़रूरत के तहत मेरे पास आ रहा है और मेरे साथ इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। हम बात कर रहे हैं नज़रियाती सियासत की। जैसे नज़रियाती लोग हर जमात के अंदर होते हैं, PTI के अंदर भी नज़रियाती लोग थे जिन्होंने, जो खान साहब 22 साल की जदोजहद की बात करते हैं, हमारी आंखों के सामने उन लोगों ने मारें खाई। वो धूप में, गर्मी में, शदीद बारिश में, तूफ़ान में खान साहब के साथ खड़े रहे। आप 2 साल 3 साल पहले चले जाएँ, हुकूमत आने से पहले चले जाएँ, आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज़ इंजॉय कर रहे हैं, जो खान साहब के कंटेनर पे उनके राइट लेफ्ट पे खड़े होते थे। मैं आखिरी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 2 साल पहले यानी कि हुकूमत आने के 2-3 साल पहले तक चले जाए। लोग अपनी वफादारियाँ कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं बार बार। क्या अब वो अवाम में जाने के काबिल हैं? क्या अब अवाम इतनी अवेयर्ड है कि अवाम अब उन्हें जो है वो रिपेल करेगी, रिटालिएट करेगी? या अब पिछले 2018 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, ये बेसिकली साउथ पंजाब से जो हैं लोग वो ज़्यादातर वफादारियाँ तब्दील करते हैं, इलेक्टिबल्स जिनको कहा जाता है। तो पिछले इलेक्शन में वो जब गए थे तो उन पर लोगों ने वट्टे भी मारे थे और अंडे भी मारे थे। यकीनी तौर पे इससे ज़्यादा इस इलेक्शन में इससे ज़्यादा होगा। इमरान खान की अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 7 दहाइयों से कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर पाया।
नेहरू साहब ने 7 दहाइयाँ कबल कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चेंज होते हैं। तो इमरान खान जितने स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म थे वो आज उतने ही मफलूज तरीन वज़ीर आज़म बने। कांग्रेस पार्टी भी इन पूरे 3-3.5 साल में ये क्लेम करती रही है कि हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट अपने बोझ तले दबे, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। आप क्या कहेंगे कि क्या ये ठीक होने जा रहा है अगर वज़ीर आज़म साहब को इस करंट टाइम में निकाल दिया जाता है? अच्छा, इसमें यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं मस्जिद के साथ समेत मियाँ साहब के, वो खुद भी नहीं चाहते थे कि मुद्दत पूरी हो। अगर मुद्दत पूरी होगी ना तो फिर इलेक्शन में आपके पास एजेंडा कोई नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। वो फिर क्यों कहते वोट मांगते, उसमें इतने जो उनको वोट मिले हैं वो नहीं मिलने। जो बाकी रही ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स की या दूसरी जो सियासत है, ये हर दौर में और हर जगह ही होता है। प्यारे जो हैं वो सबको प्यारे होते हैं। आपको घर में जो बच्चा ज़्यादा प्यारा लगता है वो प्यारा ही होता है, उसकी ज़्यादा बात मानी जाती है। यहाँ ये है कि ये कांटों की सेज है जिस पे कोई दुल्हन अभी बैठना नहीं चाहती। इमरान खान खुद ये चाहता है कि अदम एतमाद हो, यानी वो कैसे 1 साल बाद कैसे फेस करेगा लोगों को। उसकी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि खान साहब खुद इस टाइम चाहते हैं कि वो जो है वो अदम एतमाद कामयाब हो जाए, वो अपोजिशन में बैठ जाएं और अपोजिशन आ जाए। और उसका हल जो है ना, वो जो तीसरी मैंने कहा है, वो लोग ये चाह रहे हैं कि अगर ये ऐसे होता है, जो नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले कहा था, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनके पास इनके अपने लोग हैं या नहीं। अगर नहीं है, अगर हैं जो नज़र आ रहा है कि अभी तो फ़िलहाल तो है, तो फिर ये जो तसादम की राह जो हमवार की जा रही है उसका मतलब कुछ और है। जो 3-4 दिन से आवाज़ आ रही है, उससे पहले सदारती निज़ाम की बात हुई, उससे अब उसके बाद ये आवाज़ आ गई है कि जी कोई ऐसी एक हुकूमत हो, कौमी हुकूमत हो कि जो जिसमें सारे हों लेकिन इमरान खान ना हो। इमरान खान का मतलब वो उन लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप नहीं होंगे। इमरान खान ना हो, आपके ख्याल में करंट सिचुएशन के अंदर खान साहब को माइनस किया जा सकता है, पीटीआई माइनस हो सकती है? दाग लगा दिए हैं वो धोना जो है वो बहुत मुश्किल है। कि मतलब जिस तरह की सूरत हाल मुल्क की हो गई है, हर जो अदारा है, हर मतलब कॉर्नर जो है वो बिल्कुल जो है ना भस्म हो चुका है। तो उस लिहाज से तो बात की जा सकती है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप उनको बाहर निकाल दें और हमें ले आएँ। इनको भी सब लोग जानते हैं ये कितने पानी में है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि खान साहब अपने दुश्मन खुद ही बन चुके हुए हैं। खान साहब की मिसाल इस तरह ले ले, एक बच्चा मैट्रिक में पूरे 10 साल बड़ी मेहनत करता है, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, और वही बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो उसकी कंपार्टें आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने 22 साल की जद्दोजहद तो की, लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने वहाँ की जो रंग रलियाँ थी उनमें मस्त होके अपना जो मिशन था, अपना जो मकसद था उसको भूल गए और उनकी कंपार्टमेंट शुरू हो गई। ये कंपार्टमेंट जो है ना, ये खान साहब को अब फेस करनी पड़ रही है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि मैं नहीं समझता कि खान साहब जो तकरीरें करते हैं कि जनाब इन्होंने अच्छा किया, अदम एतमाद ले आए, ये एक हारे हुए बंदे की जो है ना मुझे ना स्पीच लगती है। अब खान साहब का जो इन्होंने आवाम का जो कचूमर निकाला है ना, ये सिर्फ एक आवाम को ही ले आते तो वो जो तीसरी चौथी कुव्वत है वो भी इनको कुछ नहीं हला नहीं सकती। आपके ख्याल में कोई एक पार्टी, कोई एक सियासतदान ऐसा है जो हकीकी मानों में आवाम के लिए सोचता हो, आवाम के लिए निकला हो, आवाम के लिए एफर्ट की हो? अच्छा, ये जो बात आपने की ना, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। अच्छा देखें, आपने ये जो आवाम के लिए निकलना था ना, ये जब तक खान साहब ने टेक ओवर नहीं किया था तो उस वक्त तक लोग यही समझते थे कि यार बस ठीक है, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है, यार ये एक गंदा खेल है, हमने इसमें शामिल नहीं होना। खान साहब आए, लोगों को उम्मीद दिलाई उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो भी अच्छी बुरी बातें की लोगों को समझ आई, पढ़े लिखे तबके को ये चीज़ें समझ आना शुरू होगी। लेकिन हुआ ये कि खान साहब जब आ गए, उन्होंने जब टेक ओवर कर लिया, पावर में आ गए, तो वही हुआ कि ओल्ड वाइन इन दी न्यू बॉटल, ठीक है, वही मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को आपने कर दिया अपना, क्या कहते हैं यार ये बना लो, एहसास प्रोग्राम में आ गया। उसी तरह ही आपने वहाँ पे जो अपना बैठा हुआ है रेट लिस्ट चेक करने वाला, वही DCO, वही अपना क्या कहते हैं जी छोटा सा प्रोजेक्ट लगा दिया, तो खंभों के ऊपर आपने अपनी तशहीर शुरू कर दी। मतलब आपने वही काम किया, कोई नया सिस्टम नहीं आया, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो मतलब उन्होंने झांसा दिया था वो चीज़ हमें मसूल नहीं, चीज़ें नई पैकिंग के अंदर आ गई। अब देखिए हुआ ये
चाहिए कि मतलब दिस टेन्योर इज़ वन ऑफ द मतलब वर्स्ट वन के मतलब 3 सालों में इतनी फास्ट ट्रैक जो है इन्फ्लेशन जो है हमने 70 साल तारीख में जो है ना, मेरी 40 साल उम्र होगी, लेकिन मेरे वालिदैन ने बताया कि यार इतनी महंगाई कभी हमने नहीं देखी। इतना फास्ट ट्रैक जो है कर्ज़ों का जो हमारे ऊपर बोझ पड़ा है ना, 30 ट्रिलियन एक तरफ है 70 साल की तारीख में और 20 ट्रिलियन एक तरफ है। अब बताएं, जब कर्ज़े कम करते हैं, आप सूद देते हैं, कर्ज़े कम करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, तो कर्ज़े नीचे आते हैं। ये कौन सी साइंस है जी? आप देखें कि जनाब अब ये चीज़ें जब आवाम ने देखी है ना, आवाम जो है ना वो समझ गई है ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव चली हुई है, ये कोई मतलब मैं नहीं समझता इसको एक गलत है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये चलना चाहिए। अदरवाइज़ हम किसी बंदे को 5 साल दे दें, वो तो हमारा जो है सब कुछ बंद कर देगा। जी नाज़रीन, एज़ पर एक्सपेक्टेड सहाफ़ियों की आरा भी आपने जानी, और जैसा कि पहले से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो चीज़ों को बड़ी डिफरेंट नज़र से देखते हैं और बड़ी डिटेल में और डेप्थ में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो उनका नज़रिया तो डेफिनेटली एक आम आदमी से मुख्तलिफ होना चाहिए। और आपने देखा भी कि यहाँ पर मौजूद जर्नलिस्ट जो है वो उनका एक ही व्यू पॉइंट है कि बेसिकली कोई भी सियासतदान या ये मौजूदा सियासी निज़ाम जो है वो असल में आवाम की फेवर के लिए, आवाम की मफाद के लिए नहीं है। इसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए ताकि आवाम के मफादात को एड्रेस किया जा सके, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म जो है वो मुकम्मल तौर पर आवाम को रिलीफ देने में जो है वो नाकाम हो चुके हैं और अपनी मकबूलियत भी खो चुके हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया। ना करप्शन मुकाओ के नारे के मुताबिक कोई पैसे पाकिस्तान में वापस आए, ना ही आवाम को जो है वो माशी तौर पर कोई रिलीफ मिल सका। और उनका ये भी कहना था कि खान साहब को जो है वो अब इमीडिएटली घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी गुथली में अब आवाम जान चुके हैं कुछ नहीं है। और अगर वो मज़ीद रुकते हैं तो आने वाले बजट में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आवाम जो है वो मज़ीद मुआशी मुश्किलात का शिकार हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए अब तक न्यूज़।